एक छोटी सी लघु नाटिका के माध्यम से यह देखेंगे कि किस प्रकार जीव रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर दुख उठाता है। तो आइए देखते हैं एक परिवार का दृश्य जहां बेटा बहुत बीमार है और पिताजी उसके पास बैठे हैं। बेटा तुम ठीक तो हो ना? नहीं पिताजी, इस बीमारी ने तो मेरी जान ले ली। बेटा तुम्हें इतनी बार कहा कि दही छोड़ दो, दही छोड़ दो। दही तुम्हारे लिए जहर के समान है। पिताजी, चाहे आप कहिए या कोई डॉक्टर, मैं दही खाना नहीं छोड़ूंगा, नहीं। बेटा जब तुम दही खाना नहीं छोड़ोगे तब तक सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं होगा। ठीक होने के लिए परहेज और पदर दोनों ही जरूरी है। तुम दवा खा के दही खा लेते हो, उससे तुम्हारी तबीयत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हेलो, कौन है? बेटा मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र बेटा, तुम्हारी ये तकलीफ अब हमसे देखी नहीं जाती। मान जाओ बेटा, मान जाओ। यह दमा की बीमारी दम लेने वाली है। तुम्हारे लिए ही तो मैं तीर्थ यात्रा पर आई हूँ। माँ, अगर आपको यही कहना है तो मैं अभी के अभी फोन काट दूंगा। मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी। बेटा देखा ना तुमने, तुम्हारी माँ भी चाहती है कि तुम दही छोड़ दो। मान जाओ बेटा, मान जाओ, दही छोड़ दो। बेटा खांसता रहता है। पिता बेटे को सहलाते रहते हैं। तभी वहां से एक राहगीर गुजरता है। हे भगवान, इस घर से तो 24 घंटे खांसने की ही आवाज आती रहती है। जब देखो खांसी खांसी खांसी। मैं तो परेशान हो गई। मैं तो इस गली में ही आना छोड़ दूंगा, वरना एक दिन मेरे को भी खांसी हो जाएगी। और आप लोग भी ध्यान रखना कि आपको ही खांसी ना हो जाए। पिता उठकर बाहर चले जाते हैं। चिंता में बाजार में घूमते रहते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। उसे इतनी बार समझाया कि दही छोड़ दो, दही छोड़ दो, फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। कुछ रास्ता दिखाओ भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी उन्हें अपना पुराना मित्र वैद्य मिलता है। क्या हुआ भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, बड़े कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अरे मित्र, कुछ तो बताओ। चिंता चिंता से भी बढ़कर है। चिंता तो मृतक को ही जलाती है, किंतु चिंता जीते जी को भी राम कर देती है। क्या? कुछ नहीं भाई, बस अपने अशुभ कर्मों के फल भोग रहा हूँ। अब इसे भी क्या बताऊं, मेरे घर का मामला है। बताओ मित्र, कुछ तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर सकूं, तुम्हारे दुख दर्द में सहभागी बन सकूं। क्या बताऊं मित्र, मेरे बेटे को दमा की बीमारी हो गई है। सब डॉक्टर कहते हैं कि दही खाना छोड़ दो। मैं भी कहता हूँ दही खाना छोड़ दो, पर मैं किसी की बात नहीं मानता है। अच्छा, तो ये बात है। इतनी सी बात, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्या तुम्हारे पास कुछ घर है? हाँ हाँ, तुम घर तो चलो। चलो ठीक है। वैसे और बताओ, तुम्हारे और वैद्य जी दोनों घर चले आते हैं। हाँ हाँ, मेरे घर में तो सब ठीक है। अब मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूँ। ये है मेरा बेटा। पिताजी, आप फिर किसी को ले आए? कौन है ये? बेटा, ये मेरा दोस्त वैद्य है। कह रहा था कि उसके पास मेरी परेशानी का कुछ हल है। बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, बस मुझे अपनी नाड़ी देख लेने दो। नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। एक बार देख तो लेने दो, मैं तुम्हारी परेशानी तो समझ लूं। बेटा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दही छोड़ने की। अब से तुम जितना दही खाते हो, उससे दुगनी मात्रा में खाना, उससे तुम्हें 3 लाभ होंगे। सुन लिया पिताजी, सुन लिया आपने। आपका मित्र वैद्य खुद कहता है जितना दही खाता हूँ उस दो 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 ज्यादा खाना है। सुना आपने? आपने सुना? सुना? रास्ते में तो तुम बड़ा कह रहे थे
तो रखो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। बेटा, आप तो कह रहे थे मुझे 3 लाभ होंगे, कौन कौन? बेटा पहला लाभ तो यह होगा कि तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा। हैं? मुझे कभी कुत्ता नहीं काटेगा? क्या कहते हैं वैद्य जी? दूसरा लाभ यह होगा कि तुम्हारे घर कभी चोर नहीं आएंगे। हैं? कभी चोर नहीं घुसेंगे घर में? क्या बोल रहे हैं वैद्य जी? पहले कभी कुत्ता नहीं काटेगा मुझे, अब चोर नहीं घुसेंगे? मुझे तो नहीं समझ में आता वैद्य जी की बात। बेटा तीसरा लाभ यह होगा कि तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। क्या बोलते हैं वैद्य जी? आपको समझ में आया? पता नहीं, पहले कभी मुझे कुत्ता नहीं काटेगा, फिर कभी घर में चोर नहीं घुसेगा, अब मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मुझे तो नहीं समझ में आया। चलो बेटा मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा इसी समय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। पिताश्री,